हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी वाराणसी के इस प्लेटफॉर्म पर जिसमें कि हम लोग ओ लेवल के डिटेल सिलेबस और उसमें जो जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो आपको पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका ये जो पीडीएफ ओपन है, इसमें कि हम लोग समझ लेते हैं जो हमारा फर्स्ट पेपर है M1R5.1 का जो पहला पेपर है वो है हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो इसका जो वेटेज है वो आएगा आपका 10 मार्क्स का लगभग। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग का, अगर तो वर्ड प्रोसेसिंग से आपको 20, यानी कि अगर देखा जाए वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, इनसे आपको 20 मार्क्स के यानी टोटल 60 मार्क्स के केवल ये आपके ऑफिस से ही आ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस जो पढ़ाया जाएगा आपको, इससे टोटल 60 मार्क्स इससे कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विस, जो कि हमारा ये भी हमारा टोटल मिला के यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटरनेट भी है, www ईमेल और ई गवर्नमेंट सर्विस जो है हमारा नेटवर्किंग है, इन सबसे मिला के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ओनली। इसके बाद हम लोग साइबर सिक्योरिटी में देखेंगे, डिजिटल फाइनेंस टूल देखेंगे, तो इसमें केवल आपके 10 मार्क्स आएंगे। तो हम लोग को ज्यादा जो फोकस करना है वो हमें ऑफिस पे फोकस करना है। ठीक है, फर्स्ट बुक में आपको किस पे फोकस करना है? जो हमारा ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो लिब्रे ऑफिस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डिटेल सिलेबस होगा यहाँ पर, जो कि हमारा है पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें कि हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर कैसे, उसका आर्किटेक्चर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, सभी हम लोग इसमें डिटेल से जानेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश में पढ़ भी सकते हैं। वैसे आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तो वहां पर आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दोनों लिखा हुआ मिलेगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। वैसे तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिंदी में, तो अभी आप लोग समझिए इसको, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूट करने वाले मशीन को क्या बोलेंगे? कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड से आया हुआ है कंप्यूटर, जो कि हमारा कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोई भी हमारे क्वेरी को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया? कंप्यूटर बनाया गया। यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट लाइट है, या वीआर बॉक्स आता है, या गूगल आते हैं, चश्मा आते हैं जिसमें कि आपका स्क्रीन लगा होता है। तो ये सब क्या है? लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कैसे इवोल्यूशन उसका हुआ, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर एंड इट्स एप्लीकेशन, क्या क्या वर्क करता है। आईटी गैजेट्स के बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गैजेट्स हो गया, जैसे कोई हमको कैमरे का यूज करते हैं, या अगर मान के चलिए हम कोई वाईफाई का यूज करते हैं, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? आईटी गैजेट्स के बारे में भी हम लोग इसमें सीखेंगे। एंड देयर एप्लीकेशन, उसके वर्क सीखेंगे। बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, वो हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का, उसको पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, उसको भी डिस्क्राइब करके समझेंगे। उसमें कितने सिस्टम होते हैं, क्या क्या सिस्टम से हमारा वो सीपीयू वर्क करता है। आगे देखें हम अगर, तो यहाँ पर आता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में समझेंगे। ठीक है, डिटेल से इसको समझेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ कि आपको क्या क्या इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ही यहाँ पर आ रही है बात। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ मोबाइल एप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। गवर्नमेंट का जो भी एप्लीकेशन होता है, डिजी लॉकर हो गया या आपका भीम पे हो गया, ये सब कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हम देखें, अगर सेकंड इसमें बात करें सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी सिस्टम, जो भी कंप्यूटर डिवाइस होगा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक लगा होगा। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन में भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो कि एंड्रॉयड नाम से होगा, ब्लैकबेरी नाम से, या आपका गूगल का तो एंड्रॉयड है ही, और आपका ये आईओएस हो जाएगा अगर एप्पल यूज करते हो तो। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बेसिक के बारे में समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, डेस्कटॉप और लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, और टैबलेट्स में कौन से यूज होते हैं। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यूजर इंटरफेस उसका कैसा होता है, जो हम इंटरेक्ट करते हैं उससे, वो यूजर इंटरफेस क्या होता है उसका, जिसे हम यूआई बोलते हैं। टास्क बार उसका देखेंगे, टास्क बार कैसा होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग टास्क बार होता है। ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। आइकन्स क्या होते हैं,
शॉर्टकट्स क्या होते हैं, अब कोई भी एप्लीकेशन को रन कैसे कराना है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, उसमें कुछ सेटिंग होता है तो उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, माउस को यूज करना और उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करना, उसके कर्सर को बड़ा छोटा कलर करना या उसको हम अलग अलग डिजाइन से करना, तो ये सब हम लोग इसमें माउस एंड प्रॉपर्टीज में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम कैसे चेंज किया जाता है। चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड इट्स फीचर, इसमें हम लोग देखेंगे एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, प्रिंटर को कैसे ऐड किया जाता है, उसके ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये सब हम लोग इसमें डिटेल से समझेंगे। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, कितने तरह के आपके फाइल एक्सटेंशन होते हैं और आपके फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए थर्ड चैप्टर जो कि हम बताए थे कि इससे कितना आपका आएगा, इसमें इससे आएगा आपका 20 मार्क्स का टोटल। इसमें हम देख लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, ये दोनों चैप्टर जो मैंने बताया आपको, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों से मिलकर कितने 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें वर्ड प्रोसेसिंग में हमें काफी पढ़ना होगा। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि जितना भी थ्योरी पार्ट होगा उसे हम आपको यहाँ पर क्लियर कराएंगे और जितना भी आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा उसे भी आपको लैपटॉप के थ्रू से उसे आपको कराया जाएगा, ठीक है। टोटली आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इसी चैनल पे पढ़ते रहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इस पे जुड़े रहिए, हमेशा आपको रोज वीडियो आते रहेगा। और आप अगर एप्लीकेशन में परचेज करना चाहते हैं तो वहां भी आ सकते हैं, अदरवाइज आप अगर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें वर्ड प्रोसेसिंग में, तो वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिक इसमें देखेंगे, कैसे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को ऑन किया जाता है, उसको ओपन किया जाता है, उसको देखेंगे। इसमें टाइटल बार कैसा होता है, मेन्यू बार कैसा होता है, टूल बार क्या होता है, साइड बार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ हम लोग देखेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे होता है, ठीक है, स्टाइल एंड साइज कैसे चेंज किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। एक टॉपिक आपका क्लियर कराया जाएगा। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर, इसमें मेल मर्ज भी पढ़ेंगे हम लोग, मेल मर्ज स्प्रेडशीट में पढ़ेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इंडेक्सेस पढ़ेंगे इसको, और एडिंग कमेंट्स, कमेंट्स कैसे ऐड किया जाता है, ट्रैक चेंज कैसे किया जाता है, मैक्रोस कैसे बनाया जाता है, ये सब हम इसमें डिटेल से समझेंगे। क्योंकि आपके पास अब काफी समय है, अगर आप जुलाई में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके पास काफी समय है, आप इसमें तैयारी कर सकते हैं और इस ग्रेड आपका आ सकता है अगर आप अच्छे से इसको तैयारी करते हैं तो। नेक्स्ट हम देखें इसमें कि स्प्रेडशीट हमारा जो है, स्प्रेडशीट यानी कि जो हम एक्सेल यूज करते हैं, कैल्क यूज करते हैं, नंबर यूज करते हैं, वो हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, कंसेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, सेल रो एंड कॉलम क्या होता है, उसका एड्रेस को हम पढ़ेंगे, एंड सेलेक्टिंग अ सेल, सेल को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, एंटरिंग डेटा, डेटा कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। ये सब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस फंक्शन पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसे पिवट टेबल चार्ट बनाएंगे, ठीक है, फिल्टर कराएंगे, एडवांस फिल्टर कराएंगे, मैक्रोज भी इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखें, इससे आपके 20 मार्क्स है, यानी कि आपके वर्ड प्रोसेसिंग से 20 मार्क्स, स्प्रेडशीट से 20 मार्क्स और आपके प्रेजेंटेशन से 20 मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि 60 मार्क्स यहीं से आपके कैलकुलेट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें इसमें प्रेजेंटेशन में, तो क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट, कोई भी टेम्पलेट को प्रयोग करके यानी कि उसे यूज में लाके हम कैसे कोई एक प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से बना सकते हैं और काफी कम समय में बना सकते हैं। क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, कैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे बनाते हैं, इंसर्टिंग एडिटिंग टेक्स्ट एटसेट्रा, यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं। स्लाइड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे एडिंग मूविंग एंड मूवी एंड साउंड, कैसे उसमें ऐड करते हैं, कोई वीडियो कैसे ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। इसमें भी आपका फूटर एंड नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग स्लाइड्स पढ़ेंगे, इसमें हैंडआउट्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आपका क्या हो गया, इतना आपका टोटल, ये आपका पहला चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 चैप्टर यानी 10 मार्क्स, वर्ड प्रोसेसिंग 20 मार्क्स, स्प्रेडशीट 20 मार्क्स, प्रेजेंटेशन 20 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए टोटल आपके, हो गए 70 मार्क्स, 70 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब 70 मार्क्स के बाद हम लोग आते हैं तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, ठीक है, इससे भी आपके आ जाएंगे 10 मार्क्स, और ईमेल से सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विस से आपके 10 मार्क्स आएंगे। इससे भी आपका टोटल दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 20 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कैसे कंप्यूटर नेटवर्क ऐड होता है, कनेक्ट करते हैं उसको, नेटवर्क क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखें लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारा लाइन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, उसका इंटरनेट का क्या वर्क है,
वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू में, ठीक है। ब्रॉडबैंड क्या होता है, केबल क्या, लैन केबल क्या होते हैं, वाईफाई क्या होता है, यूएसबी टेथरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, एक्सप्लोरर और एज को, ठीक है। क्रोम क्या होता है, मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है, और फिर एटसेट्रा को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर कि ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विस में हम लोग कैसे ईमेल करते हैं, उसमें सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे नया क्रिएट करते हैं कोई भी मेल, या कोई हम मेल को सेंड करते हैं, इसमें हम लोग समझेंगे। स्पैम उसमें क्या होता है, सिग्नेचर इसमें कैसे ऐड करते हैं, सोशल नेटवर्किंग से कैसे जुड़ते हैं, ई कॉमर्स साइट क्या होते हैं, फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन, इससे क्या यूज होता है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हम देखें जो कि आज का हमारा है ये लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा डिजिटल फाइनेंस टूल और आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी है। इससे भी आपका टोटल 10 मार्क्स के आने वाले हैं, जो कि हमारा हो गया डिजिटल फाइनेंस टूल्स। इसके बारे में समझेंगे, ओटीपी क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, यूएसएसडी क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, ये हम लोग फाइनेंस में समझेंगे। आरटीजीएस होता है, एईपीएस होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओवरव्यू फीचर इसके लिए साइबर सिक्योरिटी में हम लोग देखेंगे, कुछ आईओटी के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा फोर्थ पेपर जो है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें आपका ये काम देगा, और इंटरनेट वाला भी आपका चैप्टर इसमें काम देगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग किसे बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग। सोशल एंड मोबाइल क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो होता है हमारा ब्लॉकचेन, वो क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 3D प्रिंटिंग क्या होता है, एडिटिव क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। रोबोटिक प्रोसेस कैसे होता है, ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, और इसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी देखेंगे। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या है, सिक्योर पीसी को हम अपने कैसे सिक्योर कर सकें, उसे भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे फोन को कैसे सिक्योर कर सकें, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर क्लियर हो गया। टोटल आपका 100 मार्क्स, जो कि 60 मार्क्स तो आपके ऑफिस से आ जाते हैं, और आपके 20 मार्क्स आते हैं ईमेल, ई गवर्नमेंट से, और आपका इंटरनेट और डब्ल्यू से। अदरवाइज आप सबके 10 मार्क्स के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा डिटेल चैप्टर होगा। तब तब तक आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।